नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबाली। और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा राजनीति की धुरी बन चुका है। सभी दल योगी के नारे के इर्द गिर्द नारे गढ़ने में मशगूल हो गए हैं। अभी तक इस नारा युद्ध से दूर रही बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक नए नारे के साथ अब इस जंग में कूद चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और सपा के नारे को नकार दिया है। मायावती ने कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। यूपी में उपचुनाव नज़दीक आते ही लगातार पोस्टर वार शुरू हो गए हैं। अगर बात किया जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के भी तमाम सारे पोस्टर ऐसे लगेंगे जिसमें अखिलेश यादव को सत्ताधीश बताया गया। वहीं अगर बीजेपी की बात करें या अगर बात करें संजय निषाद की, तो तमाम पार्टियों की तरफ से तमाम तरह की पोस्टर वार का खेल जारी है। वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने बीजेपी के पोस्टर वार पर बटेंगे तो कटेंगे इस पर लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जो है कहीं कहीं देखा जाए अलगाववाद की नीति करती है और बीजेपी का अब 10% वोट बचा है और बीजेपी का इतिहास जो है अब खत्म होने वाला है। बीजेपी के जो वोटर हैं अब खत्म होने वाले हैं। अब बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। 2027 में समाजवादी पार्टी जीत कर आएगी। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के ऑफिस पर ये भी पोस्टर लगा हुआ है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जहां बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि न बटेंगे और ना ही कटेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की राजनीति लगातार हो रही है और अखिलेश यादव लगातार इस पर बयान भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके की बीजेपी जो है इस तरीके की जो राजनीति करती है उसकी वजह से बीजेपी का वोट बैंक जो है अब खिसक रहा है। अब सिर्फ मात्र 10% बीजेपी का वोट बचा हुआ है और 2027 के चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी हाशिए पर रहेगी और समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन धनवेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफी परेशानियां बढ़ गई है, जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है कि सार्वजनिक जीवन में ये बहुत जरूरी है कि लोक कल्याण की बातें हों, पॉजिटिव बातें हों और समाज को बदलने के लिए और एक सार्थक प्रयास होना चाहिए। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने बटेंगे और कटेंगे जैसा एक बहुत ही नकारात्मक संदेश दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की दूषित मानसिकता का पता चलता है। इन्होंने हर समय अंग्रेजों की मुखबरी करी और अंग्रेजों के पिट्ठू बन के डिवाइड एंड रूल का काम किया है, इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। साथ ही साथ जो दलितों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, जिस प्रकार से विपक्ष बात कर रहा है, तो आप देखिए जब राष्ट्रपति महोदया का चुनाव था और एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब एक दलित आदिवासी महिला का नाम दिया, उसके बाद में उसके खिलाफ किस तरीके से विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दिया। विपक्ष ने एक आदिवासी दलित महिला का विरोध किया, लेकिन वो राष्ट्रपति पद पे जीती और आज राष्ट्रपति महोदया के पद पे विराजमान है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से ही जो बहुसंख्यक समाज है उसको तोड़ने का, बांटने का काम करती रही है और जनता को डरा करके, धमका करके जिस प्रकार से वो शासन करते रहे हैं, जनता उनसे ऊब चुकी है। यही कारण रहा है कि चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का हो, चाहे 22 का हो, लगातार समाजवादी पार्टी को जनता ने जवाब दिया और उनको हराया और साथ ही साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा जताते हुए दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। तो वही बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पोस्टर वार के बाद
उप मुख्यमंत्री ने सपा के पीडीए पर जोरदार हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने आधिकारिक एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट कर समाजवादी पार्टी पर हमलों की बौछार कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने पोस्ट के जरिए ये कहा कि सपा प्रमुख का पीडीए असल में एक छलावा है। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नहीं बल्कि परिवारवाद, दंगाई, अपराधी का गठबंधन है। जबकि दूसरी ओर बीजेपी का पीडीए प्रगति, विकास और सुशासन है। उन्होंने आगे ये लिखा कि बीजेपी ने सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अपने संकल्प को दृढ़ता से निभाते हुए विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं देने के बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे यानी राजधानी लखनऊ के ही सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं बुरी तरीके से फैली हुई नजर आ रही है। पूरा मामला लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल का है, जहां अव्यवस्थाएं चरम सीमा पर है। अस्पताल के अंदर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा। अस्पताल में फैली गंदगी और बदतर व्यवस्थाओं के कारण नवजात बच्चों के साथ उनकी माताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।